चलिए अब आगे बढ़ें। लास्ट लेक्चर में सेलेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने आपको। सेलेक्ट की आपने कुछ खास बातें देख ली थी, जैसे कॉलम एलाइजिंग वगैरह। अब आज बात करते हैं सेलेक्ट की एक और पावर की, और एक काम जो आप ओरेकल के अंदर कर सकते हैं ओनली एंड ओनली यूजिंग सेलेक्ट कमांड। तो देखते हैं वो कौन सा काम है और सेलेक्ट उसमें आपकी क्या हेल्प करता है। काम है आपकी एग्जिस्टिंग टेबल की कॉपी बनाना। इमेजिन करिए आपके पास कोई टेबल है और आप उस टेबल को कॉपी करना चाहते हैं। अब गौर करिए, जितना आसान विंडोज में चीजें कॉपी करना है, ओरेकल में उतनी आसानी से आप चीजें कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ओरेकल आपको कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं देती है। तो अगर आपको ओरेकल में एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में कॉपी करना है और आप चाहते हैं वो दूसरी टेबल बन भी जाए, यानी टेबल भी क्रिएट हो जाए और इस टेबल का डेटा उस टेबल में कॉपी भी हो जाए, तो ओरेकल आपको सेलेक्ट की कुछ वेराइटीज देती है। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो ओरेकल ने आपको सेलेक्ट का सिंटेक्स दिया है, वो एक्चुअल में क्रिएट टेबल और सेलेक्ट दोनों का मर्जर है। सिंटेक्स आपके सामने है, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आपका सबसे पहला सिंटेक्स स्टेटमेंट होगा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। अब अगर आप समझ रहे हैं तो बताइए कौन सी टेबल का नाम है जो कॉपी हो रही है या जिसकी कॉपी हो रही है। वेरी गुड, ये आपकी न्यू टेबल का नाम है, राइट, या जिसको हम बोल सकते हैं टारगेट टेबल। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कॉलम फ्रॉम, और ये आपकी ओल्ड टेबल का नाम है। तो गेस करिए ओरेकल क्या करेगी। ओरेकल करेगी दो काम। नंबर वन, आपकी ये वाली टेबल बना देगी। ना सिर्फ बना देगी बल्कि इस टेबल में इस दूसरी वाली टेबल का डेटा पूरा पूरा कॉपी कर देगी। और ये नई टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या लगता है? नई टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल पुरानी टेबल जैसा। उतने ही कॉलम होंगे, उसी नाम के कॉलम होंगे, और एग्जैक्टली वही डेटा होगा जो डेटा आपकी पुरानी टेबल के अंदर है। इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो कैसे करते हैं वो भी अभी देखते हैं, बट फिलहाल इसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन आप देखें, कैसे ये कमांड आपके लिए एग्जिस्टिंग टेबल की क्रिएट करेगा कॉपी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास इस समय स्टूडेंट्स टेबल है। ठीक, यह है हमारी स्टूडेंट्स टेबल का डेटा। ठीक है, गौर करिएगा हमारे पास कोई स्टूडेंट्स 2 नाम की टेबल नहीं है। तो अगर मैं कहूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 2, तो फिलहाल क्या होगा? वेरी गुड, ओरेकल बोलेगी टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओरेकल आपको याद दिलाएगी इस नाम की फिलहाल आपके पास कोई टेबल नहीं है। अब जो आपने सिंटेक्स पढ़ा उसको अपन करते हैं अप्लाई। मैं ओरेकल से कहता हूं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स 2 एज फॉलोड बाय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। क्या होगा, गेस करिए इसका इफेक्ट, जल्दी बताइए। इस कमांड का क्या इफेक्ट होगा? ये कमांड करेगा आपके लिए दो काम। पहला काम, स्टूडेंट्स 2 नाम की टेबल बन जाएगी। दूसरा काम, सिर्फ बनी नहीं जाएगी, स्टूडेंट्स 2 में स्टूडेंट्स का डेटा कॉपी भी हो जाएगा। तो अगर हम एंटर स्ट्राइक करते हैं इसके बाद, तो हमें मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड। अब अगर हम कहते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 2, तो जिस पे एरर आ रही थी, अब एरर की जगह आपको उसमें स्टूडेंट्स का पूरा पूरा डेटा मिलेगा। बट याद रखिएगा ये टेबल परमानेंटली कनेक्टेड नहीं है, ये टेबल बस जब कॉपी हुई थी उस वक्त कनेक्ट हुई थी। तो अब अगर मैं स्टूडेंट्स में कुछ डालूंगा तो स्टूडेंट 2 में उसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये दोनों फिजिकली अलग अलग टेबल है, बस एक मोमेंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट 2 के अंदर स्टूडेंट का डेटा पूरा पूरा हो गया था कॉपी। समझ में आया? पहला स्टेप क्लियर हुआ? ठीक, अब इसमें और क्या क्या करा जा सकता है उस पर आते हैं। ये तो आपने पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर के सहित कॉपी कर लिया। ठीक, ये आपकी एग्जैक्ट कॉपी बना दी आपने टेबल की। अब आता है नेक्स्ट चैलेंज, कॉपिंग ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स। पॉसिबल है? स्टूडेंट्स टेबल के अंदर 3 कॉलम है, मैं चाहता हूं जो अगली कॉपी बने उसमें 2 ही कॉलम्स आए। कैन वी डू दिस? संभव है? बिल्कुल है। उसके लिए आप कहिए क्रिएट टेबल, लेट्स से स्टूडेंट्स 3, ठीक है, एज। अब सेलेक्ट तो हमारे हाथ में, हमें क्या लिखना है, जिस कॉलम का आप नाम लिखेंगे सेलेक्ट के साथ, वही कॉलम्स आपको स्टूडेंट्स 3 के अंदर मिलेंगे।
तो मान लीजिए मुझे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, तो मैं बोल दूंगा s_id कॉमा s_name फ्रॉम स्टूडेंट्स। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, गौर करिए स्टूडेंट 3 क्रिएट हो जाएगी और स्टूडेंट 3 का स्ट्रक्चर स्टूडेंट के स्ट्रक्चर से मैच करेगा सिवाय एक कॉलम मिसिंग होने के अलावा, और डेटा पूरा पूरा स्टूडेंट्स का स्टूडेंट 3 के अंदर आ जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 3, कितने कॉलम आएंगे? जल्दी, कितने कॉलम आएंगे? आई विल गेट 2 कॉलम्स। और अगर मैं डिस्क्राइब भी करता हूं स्टूडेंट 3 को, तो रैकल मुझे यही कहेगी आपकी टेबल में 2 ही कॉलम्स हैं, एक स्टूडेंट आईडी और एक स्टूडेंट का नाम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? ठीक। थर्ड चैलेंज, पूरी कॉपी कर ली, कुछ कॉलम्स आपने कर लिए। अब मैं चाहता हूं मैं एक और कॉपी बनाऊं स्टूडेंट्स की, उसमें स्टूडेंट्स के कॉलम आए लेकिन नाम मुझे डिफरेंट चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कमांड क्या होगा? नाम मुझे डिफरेंट चाहिए। जैसे एसआईडी का नाम रोल नंबर चाहिए, s_name का नाम नेम चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ का नाम बर्थ डेट चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? कैन वी डू दिस? गुड। कैसे कर सकते हैं बताइए? कैसे कर सकते हैं बताइए? इसको आप कर सकते हैं 2 तरह से। ये चीज 2 तरह से संभव है। बिल्कुल, पहला तरीका है आप कॉलम की एलियासिंग कर लें। वो होगा बाय राइटिंग क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स 4 एज, अब यहां लिख दीजिए सेलेक्ट s_id फॉलोड बाय roll_no कॉमा s_name फॉलोड बाय नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ फॉलोड बाय बर्थ डेट फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सर बताइए? क्या होगा इसका सर बताइए? स्टूडेंट्स 4 के अंदर आपको स्टूडेंट्स का डेटा मिल जाएगा, लेकिन कॉलम अलग टाइटल से आपको मिलेंगे। STDU, सॉरी स्पेलिंग मैंने कुछ और दे दी थी तो उसमें देते हैं, राइट। तो अब आपको जो कॉलम्स मिल रहे हैं अपनी नेक्स्ट टेबल के अंदर, उनका नाम आपको मिलेगा रोल नंबर, नेम और बर्थ डेट। क्लियर? परमानेंट लिंक अभी नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे। चले आगे, डन हो गया। ठीक, और इसी काम को करने का दूसरा तरीका भी है। पढ़िए जरा स्लाइड में, ये काम और कैसे हो सकता है। एक तो ये हो गया एलियासिंग करके, दूसरा तरीका जो आपकी टारगेट टेबल है उसी को बनाते वक्त पैरेंथेसिस में आप बता दें आपको किस किस नाम से कॉलम्स चाहिए। जो जो नाम के कॉलम आप लिखेंगे आपकी टारगेट टेबल में फिर उसी नाम से कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो अगर आपको एलियासिंग नहीं करनी है, एलियासिंग का सपोर्ट नहीं लेना है, तो ओरेकल आपको इस काम को करने का सेकंड ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रही है। समझ आ रहा है सबको? सेकंड ऑप्शन करें उसका प्रैक्टिकल, इसी काम को करने का ओरेकल का अगर सेकंड ऑप्शन आप लें तो वो होगा कुछ ऐसा। आपका कमांड हो जाएगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स 5, और यहां पैरेंथेसिस में अब आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं चाहता हूं एक का नाम आईडी हो जाए, एक का नाम ST_name हो जाए, और एक का नाम बर्थ डी हो जाए। ये आपने पहले से तय कर दिया कि आपकी टारगेट टेबल में ये 3 नाम से कॉलम आने चाहिए एज, और यहां तो अब आप सीधे लिख दीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो गौर करिए आपकी स्टूडेंट्स 5 टेबल बन जाएगी। स्टूडेंट्स 5 को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो कॉलम आईडी, ST नेम और बर्थ डी के नाम से मिलेंगे, और डेटा भी आपको स्टूडेंट्स का पूरा पूरा मिलेगा। बताइए समझ आ रहा है?
दिस विल बी रॉन्ग जयंती। आपने टारगेट टेबल में अगर 2 कॉलम लिए हैं तो स्टार में भी 2 ही कॉलम आने चाहिए। ओके जयंती, चलें आगे, डन। चलिए अगली वैरायटी पे आए। इस कमांड से और क्या हो सकता है बताइए, क्या जवाब है इसका? मुझे स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर पूरा चाहिए लेकिन डेटा लिमिटेड चाहिए, सारी रोज नहीं चाहिए। देन व्हाट टू डू? उसी पे आ रहे हैं आकाश, जो आप पूछ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं अपन। यस, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अपनी जो अंदर वाली सेलेक्ट क्वेरी है उसमें अप्लाई कर दीजिए वेयर कंडीशन। आप बताइए कितने कॉलम आएंगे? आप बताइए कॉलम कितने आएंगे? कॉलम सारे आएंगे, कॉलम में कोई अपने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, लेकिन रोज वही आएंगी जिनका रोल नंबर 103 से ज्यादा है। समझ आ रहा है? कॉलम सारे आएंगे, रोज वही आएंगी जिनका रोल नंबर 103 से ज्यादा है। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है मेरी बात? देखें आप इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन। यहां पर लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट 6 एज select star from students where s underscore id greater than 104। एंटर स्ट्राइक कीजिए। हमारी टेबल में कितनी रोज है 104 से ज्यादा? हमारी टेबल में कितनी रोज थी टोटल? टोटल कितनी रोज थी? और 104 से ज्यादा कितनी थी? 2। तो वो 2 आ गई, 105 और 106। ये लाइन क्यों चेंज नहीं हो रही है? कौन सी लाइन? तस्मिया कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। तस्मिया क्या कहना चाह रहे हैं? जब क्वेरी फायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मैं एंटर स्ट्राइक कर रहा हूं ना। जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब तक क्वेरी रन नहीं होती। एंटर स्ट्राइक कर रहा हूं इसलिए लाइन नंबर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप एंटर स्ट्राइक कर देंगे क्वेरी लिखते हुए, देखिए ध्यान से, सेलेक्ट स्टार एंटर, तो रैकल आईडी में आपको रो नंबर 2 दे देगी, फ्रॉम एंटर तो रो नंबर 3 दे देगी, फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स, तब कंप्लीट होगा आपका कमांड। वो भी तब होगा जब आप सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन भी मैं चौथी रो पे डालूं तो चौथी रो तक वेट करेगी, उसके बाद क्वेरी रन होगी। क्लियर? दूसरे यूजर में अभिमन्यु तो परमिशन देनी पड़ेगी। उसके लिए जब हम ग्रांट कमांड करेंगे तब होगा। अभी दूसरा यूजर और पहले यूजर में इंटरेक्शन हुआ ही कहां है? तो अभी हुआ कहां है? अभी आगे आएगा ना। फिर भागा दौड़ी खत्म हो गई ओरेकल क्या आज? तो फिर दूसरा यूजर पहला यूजर इन दोनों का इंटरेक्शन तो सीखे पहले। वो कब सीखेंगे अपन? जब आपको मैं प्रॉपर तरीके से यूजर बनाना सिखाऊंगा। वो कब सीखेंगे? क्या उस चैप्टर का नाम जहां यूजर बनाना सीखेंगे आप प्रॉपर तरीके से? अभी तो आपने टेम्पररी सीखा है DCL कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उस वक्त आएगी सारी कहानी। चलिए बढ़िया आ गया। अब आइए अगला चैलेंज। इसका जवाब है, हमें जो नई टेबल बनानी है उसमें स्टूडेंट का स्ट्रक्चर चाहिए, स्टूडेंट का डेटा नहीं चाहिए। एनी गेसेस? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। एनी गेसेस? वेरी गुड। आप अपना कोड सेम लिखिए, बस कंडीशन ऐसी लिख दीजिए जो कभी ट्रू ही ना हो, जो अपने आप में फॉल्स हो।
अब इसके भी दो तरीके हैं, देखिए ध्यान से। एक तरीका है मैं कह दूं क्रिएट टेबल स्टूडेंट 7 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी लेस देन 0। अब मुझे मालूम है रोल नंबर कभी 0 से छोटा तो होगा नहीं, समझ आ रहा है? तो ये जो वेयर वाली कंडीशन है हमारी, आप मानते हैं कंडीशन फॉल्स होगी? तो आपका सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी होगा टेबल का, आपकी टारगेट टेबल पे सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा सोर्स का, लेकिन ओरेकल डेटा नहीं लाएगी। ठीक है, अब आप अगर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 7 तो आपको नो रो सेलेक्टेड का जवाब मिलेगा। हालांकि अगर आप स्टूडेंट 7 को डिस्क्राइब करते हैं तो आपको उसमें कॉलम सारे मिलेंगे। आई बात समझ में? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, अब इसी को करने का दूसरा तरीका, फुल प्रूफ तरीका। ये बताइए जो आपने पहला वाला तरीका समझा है, इसमें क्या प्रोग्रामर को डेटा का आइडिया होना चाहिए? क्या कहते हैं? ये जो पहले वाली कंडीशन मैंने लिखी है, आप मानते हैं ये कंडीशन काम तभी करेगी जब मुझे डेटा का आइडिया हो, है ना? अभी मुझे मालूम है स्टूडेंट आईडी रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर नेगेटिव नहीं होंगे, बट सपोज करिए नेगेटिव होते तो, सपोज करिए रोल नंबर की जगह कुछ और ऐसी चीज होती जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती, तो मेरी ये केस में भी हमें रोज मिल जाती, फिर खाली स्ट्रक्चर नहीं आता। एग्री करते हैं? तो ओरेकल कहती है फिर एक काम करिए, यहां पर आप कोई भी ऐसी कंडीशन लिख दीजिए जो यूनिवर्सली फॉल्स हो। ये क्या होता है यूनिवर्सली फॉल्स? कोई भी ऐसी कंडीशन जो कभी ट्रू नहीं होगी, जैसे कि ये समझिएगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स 8 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर 1 इज इक्वल टू 2। याद रखिएगा ओरेकल में सिंगल इक्वल टू कंपैरिजन करता है, ओरेकल में सिंगल इक्वल टू कंपैरिजन करता है, वो असाइनमेंट नहीं करता है सी या जावा की तरह। तो आप ओरेकल से बोल रहे हैं जब 1 और 2 बराबर हो तो सारा का सारा डेटा उठाकर स्टूडेंट 8 में डाल दो। अब बताइए 1 और 2 कब बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे ना, तो ये कंडीशन यूनिवर्सली फॉल्स होगी। तो आपकी ये क्वेरी हमेशा स्ट्रक्चर ही लाएगी, ये कभी नहीं लाएगी स्टूडेंट का डेटा। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सली फॉल्स कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूनिवर्सली फॉल्स कंडीशन। ऐसी कंडीशन जो कभी ओरेकल के लिए ट्रू नहीं हो सकती। और ये कोई भी कंडीशन आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 इक्वल टू 2 ही दें। यस अक्षर, इक्वल टू इज फॉर कंपैरिजन, वो असाइनमेंट कंपैरिजन दोनों का काम करता है, और आपको पता होना चाहिए ये बात अब तक। तो इक्वल टू ओरेकल में दोनों का काम करता है, ये असाइनमेंट भी है और ये कंपैरिजन भी है। अब बताइए कैसे पता चलेगा ये असाइनमेंट है कि कंपैरिजन है? वेरी गुड, जब आप इसको वेयर के साथ लगाएंगे तो ये कंपैरिजन करता है, और जब आप इसे अपडेट कमांड में याद कीजिए सेट के साथ लगाएंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट s अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अक्षर वेयर s अंडरस्कोर id इक्वल टू 101। आप देखिए दोनों जगह इक्वल टू लगा है, लेकिन रोल अलग अलग है। ये वाला इक्वल टू असाइनमेंट है, ये वाला इक्वल टू कंपैरिजन है। समझ आया? तो ये क्या हुआ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई? अगर सी प्लस प्लस पढ़ी हो आपने तो है, जैसे जावा में प्लस ओवरलोडेड है, ऐसे यहां पर इक्वल टू ओवरलोडेड है। क्लियर हुआ? चलिए अब आता है अगला टास्क। अब आपने टेबल बना ली है, ठीक है? ये जो लास्ट में आपकी टेबल बनी है,
इसमें डेटा आया है कि नहीं? डेटा आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है। अब हम चाहते हैं इसमें डेटा डालें। अब हम चाहते हैं इसमें डेटा डालें। तो टेबल बन चुकी है कि बनानी है? टेबल बन चुकी है कि बनानी है? बन चुकी है। तो अब क्रिएट नहीं होगा, अब इंसर्ट और सेलेक्ट का मर्जर होगा। अब आप टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, अब आप इंसर्ट और सेलेक्ट को आपस में मर्ज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टारगेट टेबल बन चुकी है। कमांड क्या होगा, गेस करिए? कमांड क्या होगा, गेस करिए? पहले इंसर्ट के पहले सेलेक्ट? पहले इंसर्ट, ठीक, और उसके बाद सेलेक्ट। बस एक चेंज आएगा, इंसर्ट में वैल्यूज आता है, इंसर्ट के कमांड में वैल्यूज कीवर्ड आता है, इस बार नहीं आएगा। गौर करिएगा, नोटिस करने वाली बात है ये वाला इंसर्ट बगैर वैल्यूज के लिखा जाएगा। सो प्लीज चेक इट आउट, ध्यान दीजिए इस बात को कि इस जगह पर वैल्यूज कीवर्ड इज नॉट यूज्ड। अगर लिखा तो आ जाएगी एरर, ठीक है? तो अब आ गया इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम। ये कौन सी टेबल? ये कौन सी टेबल? टारगेट टेबल, जिसमें डेटा कॉपी होना है। और ये आपकी सोर्स टेबल, जिसका डेटा आपको कॉपी करना है, ठीक है? और कोई शर्त? और कोई शर्त जो इस कमांड पे एप्लीकेबल हो? जल्दी बोलो, और कोई शर्त? वेरी गुड जयंती। दो बातें, या तो दोनों टेबल में कॉलम्स बिल्कुल सेम हो, या फिर अगर सेम नहीं है तो जो इस टेबल में कॉलम्स हैं आप यहां से वही कॉलम्स पिक करें। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? मान लीजिए इस टेबल में 5 कॉलम्स होते, राइट? इस टेबल के अंदर मान लीजिए 8 कॉलम्स हैं, तो आप इन 8 में से वही कॉलम्स पिक करें जो इस पर्टिकुलर 5 कॉलम्स के लिए आपको चाहिए। आपने यहां अगर स्टार लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टार लगा देंगे तो 8 कॉलम आएंगे, और टारगेट में कितने? 5 हैं, तो फिर ओरेकल मना कर देगी, एरर आ जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेलेक्ट मर्ज करके। कैसा? समझा नहीं अभिमन्यु, क्या कह रहे हो आप? हाँ, टेबल क्रिएट हो गई, बिल्कुल हो गई टेबल क्रिएट। मैं नहीं समझा, डायरेक्ट इंसर्ट मतलब? इंसर्ट कमांड लिखे अपन नई टेबल के लिए, तो कितने सारे इंसर्ट डालने पड़ेंगे फिर? 15 रो डालनी है तो 15 बार इंसर्ट लिखोगे आप? हमें तो स्टूडेंट का ही डेटा चाहिए ना। तो फिर कैसे करोगे? तुम बताओ क्या करना चाहिए। चलो अभिमन्यु तुम बताओ, मुझे गाइड करो। ये हमारे पास टेबल बन चुकी है स्टूडेंट 8, ठीक है? और ये है हमारी स्टूडेंट टेबल। अभिमन्यु आप मुझे बताओ, ये स्टूडेंट की सारी रोज स्टूडेंट 8 में कैसे पहुंचाऊं? ये क्या टाइप कर रहे हो तुम? एलियन की भाषा, AVVHE क्या है? आ गया समझ में? बढ़िया। तो कैसे करेंगे बताओ? अगर आपके वाले आइडिया पे जाते अपन तो हमें 6 इंसर्ट कमांड लिखने पड़ते ना अभिमन्यु, मान रहे हैं? वो नहीं लिखने पड़ेंगे, उसकी जगह अब हम बोलेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स 8 फॉलोड बाय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक ही बार में आपको सारी की सारी रोज मिल जाएंगी। समझ आया? राइट, अच्छा।
और अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए तो मैं स्टूडेंट 8 को एम्प्टी कर देता हूं। ठीक है, अब आप लोग गाइड करना मुझे। ये मैंने स्टूडेंट 8 को एम्प्टी कर दिया। ठीक है, आप स्टूडेंट 8 के अंदर गौर करिए, 3 कॉलम है, स्टूडेंट के अंदर भी 3 कॉलम्स हैं, बट मुझे 2 का ही डेटा चाहिए, तो क्या करें? जल्दी बोलिए। मुझे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, तो क्या करूं मैं? क्या कमांड होगा? कमांड लिखिए फटाफट सभी लोग। बिल्कुल सही। कमांड होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स 8। बताइए आप ओरेकल को कि आपको सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, तो s अंडरस्कोर ID कॉमा s अंडरस्कोर नेम, और यहां भी आएगा s अंडरस्कोर ID कॉमा s अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप ये बताइए स्टूडेंट 8 में डेट ऑफ बर्थ में क्या गया होगा? स्टूडेंट 8 में डेट ऑफ बर्थ में क्या गया होगा? गुड। ओरेकल की वोकैबुलरी बोले तो सभी स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ नल होगी।